Hello everyone, this is Sayyid Usman. Currently, I'm a second year MBBS student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और यार आज मैं बताऊंगा आपको कि लास्ट के 7 मंथ जैसे कि आपके बच रहे हैं, ठीक है, 7-8 मंथ आपके बच रहे हैं, 7 मंथ, तो उसमें आपको कैसे कैसे चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ऐसे अवॉइड करनी चाहिए, फिर कैसे कैसी चीज़ों को प्रोसीड करना चाहिए ताकि आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जो आपकी नीट प्रिपरेशन में आपको दिक्कत है, फिर आपके सिलेक्शन में आपको रोके। ठीक है, मैं ऐसी ऐसी चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है, जो आपको छोड़नी है और जो आपको मस्ट करनी है। ठीक है, तो बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एंड में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखो कि अभी पैनिक नहीं करना है आपको। ठीक है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। कई सारे बच्चों का बैकलॉग होगा या फिर कई सारी बच्चों का जो है थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा पीछे चल रहा होगा या फिर कुछ ठीक भी चल रहा होगा ना, तब भी उनको पैनिक हो रहा होगा कि यार सिर्फ 7 मंथ बचे, 6 महीने बचे, अब मैं कैसे करूँगा। तो पैनिक नहीं करना है। देखो 7 मंथ भी अगर आपने अच्छी खासी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन भी कर रखी है, अगर आपने जो है थोड़ा बहुत बैकलॉग है लेकिन आपने अच्छा खासा पढ़ा, तो आप ये समझो कि आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि 1 साल इनफ है, 12 महीने या फिर 8, 9, 10 महीने, 11 महीने जो है ना इनफ होते हैं तैयारी के लिए, नीट के लिए। तो पैनिक नहीं करना है, अपने आप को एनालाइज करना है और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, होप लूज़ नहीं करनी है। ठीक है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, आज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में है वो। ठीक है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में है, इंडिया का बेस्ट कॉलेज, एम्स दिल्ली के बाद। ठीक है, तो वो उसके जो है कभी टेस्ट में 600 भी नहीं आए थे और बायो में कभी भी उसके जो है 300 तक टच नहीं करे थे टेस्ट सीरीज़ में, और उसके बायो में 360 आए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि होप लूज़ नहीं करनी है। ठीक है, पेपर के दिन कुछ भी हो सकता है। 7 मंथ जो आपके बच रहे हैं उसको आपको इफेक्टिवली यूज़ करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से यूज़ करना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसी चीज़ों को प्रोसीड करना है और क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो याद रखो कि यार जो आपका सिलेबस है वो आपको खुद को कंप्लीट करना है। आप ये मत सोचो कि आपका कोचिंग आपको करा देगा, कंप्लीट करवा देगा। कई बार ऐसा होता है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा लेट कर देते हैं कंप्लीट, ऑफलाइन वाले तो कई बार कंप्लीट भी नहीं करते हैं। तो मेक श्योर करो कि आप खुद से ये डिसाइड करो कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा या फिर कर लूँगी। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से चेक करके रखना टीचर्स पे अपने। ठीक है, टीचर्स से जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस लेट हो रहा है और आपका टीचर जो है आप बहुत आराम से पढ़ा रहा है, तो उसको टोको जाके कि मेरा सिलेबस जो है टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आप पैसे दे रहे हो, आप जो है सब कुछ कर रहे हो, तो आप जो है आप चेक करके रखो कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि टेस्ट के लिए अच्छी तरीके से तैयारी करो। अभी से टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दो अच्छी तरीके से। अगर आपका टेस्ट हफ्ते में एक बार हो रहा है या फिर 2 हफ्ते में एक बार हो रहा है, तो आपको डेली रिवाइज करना पड़ेगा टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले टेस्ट की तैयारी करने बैठोगे और टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको पूरे वीक तैयारी करनी पड़ेगी टेस्ट की। मान लो कि आपको जो है 2 हफ्ते बाद, आज से 2 हफ्ते बाद टेस्ट है, तो आपको जो है अभी से पढ़ना पड़ेगा, 2 हफ्ते से पहले से ही पढ़ना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको कम से कम डेली 4-5 घंटे टेस्ट की तैयारी के लिए देने पड़ेंगे। आप ये समझो, अगर आप जो है 2-3 दिन पहले लेके बैठोगे टेस्ट की तैयारी, तो आपका टेस्ट तैयार नहीं होने का। क्योंकि टेस्ट की तैयारी के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक आपको जो है अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको क्लासिक क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको उसके बाद जो है मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, और फिर आपको जो है उसको दोबारा से भी रिवाइज करना है, तभी तो चीज़ें याद रहेंगी ना आपको टेस्ट में, अदरवाइज आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, जैसे कि मुझे होती थी, मेनली जो मेरी प्रॉब्लम थी केमिस्ट्री थी। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना, वरना आपको ये साल भारी पड़ जाएगा। यकीन मानो, मेरी केमिस्ट्री वीक थी, मुझे पता था मेरी केमिस्ट्री वीक है। जब मैंने पहली बार नीट की तैयारी करी थी, मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, लेकिन मैंने फिर भी उसको अवॉइड करा कि हो सकता है पेपर वाले दिन मेरा जो है एग्जाम ठीक हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई भी लूप होल छोड़ दोगे ना, अगर आप कोई भी चीज़ अगर बीच में छोड़ दोगे, या आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है और आप उसको इग्नोर करोगे, तो पक्का 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 ये पेपर में आपको परेशान करेगा आके। याद रखना है मेरी बात को। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे उस साल 115 आए थे सिर्फ केमिस्ट्री में, जबकि मैंने पढ़ा पूरा था, मैंने सारे जो है केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री पढ़ रखी थी, मेरा कभी बैकलॉग नहीं आया था। स्टिल मुझे पता था कि मेरी केमिस्ट्री वीक है, बट मैंने उसको अवॉइड करा, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। तो आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है, अगर कोई भी टॉपिक वीक है, तो उसको अवॉइड नहीं करना है, वरना आपका साल खराब हो सकता है। और यार देखो, मैंने हमेशा आपको बताया कि आपको अपने कैसे फियर को ख़त्म करना है, टेंशन को ख़त्म करना है। ठीक है, कैसे आपको अपने फैमिली प्रेशर को जो है ओवरकम करना है। ठीक है, और कैसे आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन याद रखना है। कई बार क्या होता है, आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे बट स्टिल आप फ़ौरन भूल जाओगे, क्योंकि जब तक आप उसको एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आपको वो चीज़ें याद नहीं रहने वाली। और अगर हम ड्रॉपर की बात करें, तो ड्रॉपर में और ज़्यादा टेंशन होती है, ड्रॉपर को और ज़्यादा टेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स, क्योंकि ड्रॉपर ऑलरेडी अपना साल एक एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, मैं ड्रॉपर था, मुझे पता है कैसा फील होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, आपको अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो अगर पहली प्रॉब्लम की बात करें हम कि आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है, तो आपके टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, आपको बहुत प्रॉब्लम लगती है इस बात से। तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, तो पहली बात तो यही कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, तभी मार्क्स आते हैं टेस्ट में। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो वैसे भी मार्क्स नहीं आने वाले, बट स्टिल अगर आप पढ़ रहे हो अच्छी तरीके से फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे,
तो हो सकता है कि आपके जो है बेसिक्स वीक हो। तो उसके लिए अगर मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ मीमो नीट की ऐप, ठीक है, वहाँ पे जो जो ड्रॉपर्स बैच है अवेलेबल है, वहाँ के लेक्चर्स और जो क्वेश्चंस है वो आपके काफ़ी बेसिक्स को कवर कर सकते हैं और आपके जो बेसिक कंसेप्ट जो वीक हैं उसको क्लियर करेंगे ताकि आपके जो है मार्क्स इंक्रीज़ हो सकें। और अगर पीवाईक्यू की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो पीवाईक्यू जो सॉल्व कर रहे हो आप, कई बार हो सकता है कि आप इररिलेवेंट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो जो कि फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और कई बार आप क्या करते हो, जो आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, आप बस सॉल्व करा आपने छोड़ दिया, लेकिन आपने उसके पीछे का कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं करी। क्या हो रहा है आजकल, मतलब कि होता ही है हमेशा से कि पीवाईक्यूज जो रिपीट होते हैं, जो कंसेप्ट आपको पहले से पूछे जा चुके होते हैं वो दोबारा से पूछे जाते हैं, तो उसमें उनको थोड़ा बहुत चेंज करा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं और जो पीवाईक्यूज दे देते हैं। आप यकीन मानो, जो आप क्लास में पढ़ोगे या फिर जो आप क्वेश्चंस लगाओगे ना और जो पीवाईक्यूज लगाओगे, मैक्सिमम 99% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, ठीक है। नए क्वेश्चंस तो बहुत कम बनते हैं। तो आपको जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो तो आपको उसके पीछे एक कंसेप्ट समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ओनली एनटीए पीवाईक्यू बुक बाय मीमोनीट तो आपको ऐसी बुक है जिसमें जो है पीवाईक्यूज को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करा गया है और बहुत अच्छी तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है ताकि आपको जो है उसके पीछे का कंसेप्ट समझा जा सके और आप जो है एनटीए का माइंडसेट को क्रैक कर सको। और यार देखो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस करना। अगर आप 100-150 क्वेश्चंस ऐसे कर लो जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं तो वो अच्छे रहेंगे 1000 क्वेश्चंस करने से जो कि बेकार क्वालिटी के हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। तो मीमो नीट का जो एलाइट प्लान है उसमें 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हैं, 30,000 से ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं और पेज वाइज एनसीईआरटी दे रखी है। पेज वाइज एनसीईआरटी का मतलब है कि एनसीईआरटी का कोई आप पेज सेलेक्ट करो और आप जिस पेज को सिलेक्ट करोगे आपको उससे टीपीपी जनरेट हो जाएगी, उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको जो है पेज वाइज आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। वहाँ पे आपको क्विक नोट्स दे रखे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं, फॉर्मूला शीट्स अवेलेबल हैं और आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी दे रखी है। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी पे मार्क्ड है कि किस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको क्लिक करोगे आप उस क्वेश्चन से पहुंच जाओगे। मतलब आपको जब आप एनसीईआरटी उससे पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका एनसीईआरटी पढ़ने की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस एलाइट प्लान में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। और ये एलाइट प्लान फ्री आता है ड्रॉपर बैच के साथ। और अगर टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो काफ़ी सारे लोगों ने आप में से जो है टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा आपको चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छा जुगाड़ बताता हूँ आपको मैं, कि जो मीमो नीट का जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है उसमें आप टेस्ट अटैम्प्ट करोगे, ठीक है, आपके पास ओएमआर होगी, आप ओएमआर स्कैन कर दोगे ऐप पे जाके, आपको फ़ौरन आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। आपको आपके पूरा जो है रिजल्ट मिल जाएगा, आपने कैसी कैसी मिस्टेक्स करी सब पता चल जाएगा आपको। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो एक मिस्टेक बुक में स्टोर हो जाएंगी। मिस्टेक बुक में स्टोर होने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप उसमें नोट्स भी ऐड कर सकते हो अपने, कि आप उसमें लिख सकते हो कि आपने ये क्वेश्चन क्या गलत करा था, आपने इस क्वेश्चन में क्या गलत करा था, या फिर आपका ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, ताकि फ्यूचर में जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएँ। तो आप अगर पूरे साल टेस्ट दोगे तो आपको आपकी सारी मिस्टेक्स एक जगह स्टोर रहेंगी और आपको पता रहेगा कि आपने ये वाली मिस्टेक क्यों करी थी। तो इससे आपका जो है पूरे साल में कई सारे क्वेश्चन ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे जिसमें आपने मिस्टेक करी थी, जो पेपर में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में आपको 26 मॉक टेस्ट मिलते हैं और 10 फुल सिलेबस टेस्ट मिलते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। सो हियर यू गेट द एलाइट पेन प्लस 6 PYQ बुक्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स एंड टेस्ट सीरीज विच इज़ ऑनलाइन और प्रिंटेड ऑल्सो। जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, एलाइट प्लान भी हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, लेकिन जो पीवाईक्यू बुक है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। आपको 24/7 डाउट क्लियर सपोर्ट मिलता है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बार जाओ, डाउनलोड करो और चेक करो खुद से, ठीक है, और पता चलेगा आपको कितना रिलेवेंट चीज़ें इसमें हैं और आपका टाइम वेस्ट नहीं होना, कुछ ही मिनट लगेंगे, जाके चेक करो। और ठीक है, जो कॉम्बो प्लान है वो अवेलेबल है ड्रॉपर्स के लिए ओनली, ठीक है। वो अपना जो स्कोर कार्ड है उसको अपलोड करेंगे तो आपको अच्छा खासा ऑफ मिल जाएगा। और अगर मेरा जो है कोड यूज़ करोगे तो उसको आपको और ह्यूज ऑफ मिल जाएगा। और जो फ्रेशर्स हैं वो एक कॉन्टैक्ट मैं नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके भी इसको परचेज़ कर सकते हो। और जितनी भी लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जाके डाउनलोड करो और चेक करो खुद से, ठीक है। एंड स्टे ट्यून फॉर द अमेजिंग ऑफर्स बाय द मीमो नीट। तो यार आगे चलते हैं। जो 6 प्रॉब्लम है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है क्लास के क्वेश्चन पे भरोसा मत करना, आपको जो है मॉड्यूल्स पे सॉल्व करने हैं, या फिर जो भी आपके पास बुक है या फिर जो मैंने बताया अभी उसके हिसाब से अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको वो सॉल्व ज़रूर करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लास के क्वेश्चन से भरोसा मत करना है, ठीक है। तो जब तक आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्लास में कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है, या फिर आपके टीचर ने आपको क्लास में कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है। कई बार जो है टीचर्स भी कई बार अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, यकीन मानो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको रैंडम स्टडीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एक टाइम टेबल बनाओ अच्छी तरीके से, उसको फॉलो करो, ठीक है। पूरे महीने का टाइम टेबल बना लो या फिर पूरे वीक का टाइम टेबल बना लो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि आपको 8 बजे उठना है, फिर 9 बजे नाश्ता करना, 10 बजे ये करना, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है वो टाइम टेबल बनाओ। आपको जो है किस दिन क्या पढ़ना है, आपको आज फिजिक्स पढ़नी है, कल केमिस्ट्री पढ़नी है, उसका टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। और अपने टाइम वेस्ट मत करो
जस्ट बिकॉज यू आर बोर्ड, वो नहीं करना आपको। अगर आप बोर हो गए तो आपको जो है ऐसा नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 7 महीने बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये। सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है, ऐसे उल्टे सी तरीके से रिवाइज नहीं करना। मतलब कि आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं क्लास के, उसके बाद आपको जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आपके पास बुक है या फिर जो मैंने अभी बताया था उसके बाद उससे लगाने हैं। तो आपको जो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस भी लगाने हैं, क्लास के नोट्स भी फॉलो करने हैं और क्लास के क्वेश्चंस भी अच्छी तरीके से करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करनी है, तभी चैप्टर रिवाइज हो पाता है, वरना चैप्टर रिवाइज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दैट्स ऑल। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई बात हो, आप जो है कमेंट में लिख देना, ठीक है। और आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझसे, ठीक है, तो वो अभी आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अपनी लिखना, ठीक है। मैं भी समझूंगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आपकी ऐसी हैं जो आपको ज़रूरत है आपको वीडियो की, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कमेंट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।